फूड पिरामिड पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। क्वेश्चन क्या है कि फूड पिरामिड पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। अब देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन आप देखे होंगे ना तो आपके माइंड में एक सवाल चलता होगा कि आखिर फूड पिरामिड हम लोग कहते किसको हैं, है ना। तो चलिए आपको एकदम इजी सा लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एग्जांपल के तरीके से बताना चाहता हूँ कि जब मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ में जब जीते हैं तो क्या करते हैं, आप एक रूटीन बना के रखते हैं, है ना। रूटीन बना के रखते हैं कि हमको कब उठना है, कब खाना खाना है, कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है ना। उससे क्या होता है हमारा समय भी बच जाता है और हम लोग क्या करते हैं समय से पढ़ भी लेते हैं, है ना, टाइम पे हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम आपका फूड पिरामिड जो है ना हमारे हेल्थ के लिए बनाया गया। किसके लिए, हमारे हेल्थ के लिए बनाया गया, ताकि हमारा शरीर जो है ना वो क्या रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, हमारे भोजन जो होते हैं, हमारे पौष्टिक डाइट जो होते हैं, संतुलित आहार जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, उसके क्या होते हैं, अंग होता है ये। ठीक है, उसको जो है ना अलग अलग श्रेणी में बांटा जाता है ना। हमारे पौष्टिक डाइट जो होता है हमारे शरीर के लिए, संतुलित जो आहार होता है उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फूड पिरामिड कहते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कि फूड पिरामिड किसको कहते हैं, ठीक है, तो मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, वो पोषक तत्वों को अलग अलग भागों में बांट के रखना क्या कहलाता है, फूड पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाता है, फूड पिरामिड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये तो आपको शॉर्ट के जैसे मैंने बताया था, ठीक है, किस प्रकार से आपको बताना है, लिखना है। ठीक है, अब देखिए हम आपको लिखना कैसे है ना, तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है दोस्तों। फूड पिरामिड आपको लिखना है, स्टार्टिंग में फूड पिरामिड का अर्थ लिख सकते हैं या तो फूड पिरामिड लिखना है आपको। ठीक है, देखिए बताया गया है कि फूड पिरामिड एक तरह का आदर्श आहार योजना होता है। फूड पिरामिड क्या होता है, आहार योजना होता है, मीन्स भोजन करने का योजना होता है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थ का संतुलित आहार डाइट में उनके योगदान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो क्या करता है, खाने और पीने के सामान को जो है ना संतुलित आहार मीन्स पौष्टिक डाइट के आधार पे उसको बांटता है ना, कि किस प्रकार से हम लोगों को पौष्टिक डाइट लेना चाहिए, कौन सा पौष्टिक डाइट कब लेना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। उसी को हम लोग फूड पिरामिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, या तो फिर देखिए बताया गया कि फूड पिरामिड की परिभाषा, फूड पिरामिड की परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए, हमारे शरीर के मानसिक, सामाजिक और शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए जो है ना संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो सब जानता है ना, पौष्टिक डाइट की आवश्यकता होती है। लेकिन बताया गया है कि संतुलित आहार के रूप में हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को एक निश्चित मात्रा में लेना पड़ता है। ठीक है, और हमारे शरीर को पौष्टिक डाइट देने के लिए हम लोगों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व लेना अति आवश्यक होता है। ठीक है, अतः पोषक तत्वों को लेने के क्रम में आहार की एक श्रृंखला बनाई जाती है। ठीक है, और जब हम लोग पौष्टिक डाइट लेते हैं ना, तो पौष्टिक डाइट जब लेते हैं ना, तो पौष्टिक डाइट लेने के समय जो है ना उसका एक श्रृंखला बनाया जाता है ना, उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है और इसी श्रृंखला को क्या कहा जाता है दोस्तों, फूड पिरामिड के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, फूड पिरामिड के नाम से जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग फूड पिरामिड कहते हैं किसको। ठीक है, अब देखिए आगे बताया गया कि यह पिरामिड नीचे से चौड़ी बेस का होता है, जो ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है। यह पिरामिड जो होता है ना नीचे से कैसा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, और ऊपर जाते जाते ये पतला हो जाता है। ठीक है, इसे आहार पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है ना आहार पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये नीचे से चौड़ा कैसे होता है और ऊपर से कम कैसे होता है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बोला गया कि अच्छे पोषण नहीं मिलने के कारण बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। होता क्या है कि जब लोगों को पौष्टिक डाइट नहीं मिल पाता है ना, कोई बच्चे को अगर पौष्टिक डाइट नहीं मिल पाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जिससे उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है उनका शरीर का विकास जो है ना, उनके बॉडी का विकास जो है ना नहीं हो पाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक अंगों की अच्छे तरीके से विकास हो सके, इसके लिए फूड पिरामिड की जानकारी अति आवश्यक है। इसलिए जो है ना हम लोगों को हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे शरीर के अंगों के अच्छे तरीके से विकास करने के लिए जो है ना हम लोगों को फूड पिरामिड की जानकारी होना ही चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोगों के जीवन के लिए, हमारे शरीर के अंग के लिए जो है ना हम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फूड पिरामिड के 6 अंग होते हैं। ठीक है, 6 भाग होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको विस्तार पूर्वक से दिखा देना चाहता हूं कि इसके कैसे 6 भाग होते हैं और किस प्रकार से इसको शामिल किया गया, किस प्रकार से हमारे भोजन का रूटीन बनाया गया है कि हम लोग कब
कौन सा भोजन करेंगे, है ना, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल तरीके से बताया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि फूड पिरामिड जो होता है ना, फूड पिरामिड जो होता है उसको मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, जो नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर पेज मिलता है ना दोस्तों वहाँ पे, तो पेज में आपको क्या करना है, एकदम बड़े तरीके से बनाना है। ठीक है, मैं तो छोटा करके बताने का प्रयास किया हूँ ना आपको, लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ पे लिखना है। ठीक है, एकदम डिटेल तरीके से, है ना, एकदम डिटेल तरीके से चौड़ा चौड़ा करके लिखिएगा ताकि एक पेज पूरा भर जाए। ठीक है, और एकदम सुंदर बनाइएगा। ठीक है, देखिए बोला गया है कि फूड पिरामिड की मुख्यतः 6 भाग होते हैं। फूड पिरामिड जो होता है ना, मुख्यतः कितने भाग का होता है? 6 भाग का होता है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ने के लिए अपना रूटीन बना के रखते हैं ना, उसी प्रकार से हम लोगों को संतुलित डाइट लेने के लिए, संतुलित आहार लेने के लिए जो है ना, भोजन का क्या किया गया, बंटवारा किया गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार भी कहते हैं, या तो फिर फूड पिरामिड कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो होता है नीचे में जो दिया गया है, अनाज समूह। सबसे पहला क्या होता है? अनाज समूह। मीन्स फूड पिरामिड का पहला जो भाग होता है वो क्या होता है? अनाज समूह होता है। कहा गया है कि इसमें जो है ना, सभी प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा का सेवन किया जाता है। किसमें? अनाज समूह में। ठीक है, फिर दूसरा श्रेणी में है सब्जी समूह। दूसरा श्रेणी में क्या था? सब्जियों का समूह। ठीक है, जिसमें से फल और सब्जियों का ग्रहण लोग करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा में है विटामिन समूह। विटामिन समूह कहने का मतलब है कि लोग जो है ना, अपने भोजन में, मीन्स अपने डाइट में, संतुलित आहार में जो है ना, पोषक तत्वों की जगह पे विटामिन समूह का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत में गाजर आता है, पालक आता है, आंवला आता है, इत्यादि बहुत सारे प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर देखिए चौथा में है कि दूध और दूध से बने उत्पाद। चौथा में जो है ना, दूध और दूध से बने उत्पादों का उपयोग किया जाता है मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए पांचवा इसका जो भाग होता है वो है प्रोटीन समूह। पांचवा भाग क्या है? प्रोटीन समूह। कहने का अर्थ ये है कि लोग जो है ना, अपने संतुलित आहार में जो है ना, क्या करते हैं, प्रोटीन का भी प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अंडा खाते हैं, दाल खाते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, फिर देखिए छठा में जो आता है दोस्तों, वो अन्य समूह आता है। छठा में क्या आता है? अन्य समूह आता है। अन्य समूह कहने का मतलब जब हम लोग मीठा खाते हैं ज़्यादा, ठीक है, तेल वाला ज़्यादा सामान खाते हैं, चाउमीन वगैरह खाते हैं, ठीक है, पानी पूरी खाते हैं, तो ये सब जो है ना, अन्य समूह में आता है ना। तो ये तो मैं आपको बस 6 समूह दिखा दिया, कि 6 भाग दिखा दिया कि फूड पिरामिड का 6 भाग क्या क्या था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको एकदम डिटेल तरीके से जानेंगे, एक एक करके जानेंगे कि अनाज समूह क्या है, सब्जी समूह क्या है, विटामिन समूह क्या है, दूध और दूध से बने उत्पादों का समूह क्या है, प्रोटीन समूह क्या है, और अन्य समूह क्या है। ठीक है, इसको एकदम डिटेल तरीके से जानेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हेल्थ एंड वेलनेस का जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, है ना। अगर आपको वीवीआई क्वेश्चन देखना होगा इसका, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसके वीवीआई क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको मैंने दिखा दिया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप करके रख सकते हो ताकि वहाँ पे आपको बनाने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब हम लोग फूड पिरामिड के मुख्य, तो देखिए इसमें से सबसे पहला जो होता है ना, फूड पिरामिड का सबसे पहला क्या था, भाग क्या था? अनाज समूह। क्या था? अनाज समूह था। तो देखिए बताया गया है, इसको हम लोग ग्रेन समूह, ग्रेन ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेन ग्रुप भी बोलते हैं। देखिए कहा गया है कि यह फूड पिरामिड का सबसे नीचे वाला भाग होता है। यह जो होता है ना, अनाज समूह जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है? फूड पिरामिड का जो ना सबसे नीचे वाला भाग होता है। इसमें खाद्य पदार्थ, रोटी, ब्रेड, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्के जैसे मोटे अनाजों का शामिल किया जाता है। इसमें जो है ना, खाने वाले सामानों का उपयोग किया जाता है। क्या क्या? तो चावल का, ज्वार का, बाजरा का, मक्का का, जैसे मतलब मोटे मोटे जो अनाज होते हैं ना, उसमें से इसका प्रयोग किया जाता है। कहा गया है कि यह फूड पिरामिड का सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। यह जो होता है ना, फूड पिरामिड का सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। ठीक है, और इसी ब्लॉक में मनुष्यों को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। और इसी ब्लॉक में जो है ना, मनुष्य क्या करते हैं, अपने मतलब मनुष्यों को शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। कहा गया है कि यह विटामिन बी का भी एक अच्छा स्रोत है। यह जो है ना, विटामिन बी का क्या होता है? एक अच्छा स्रोत होता है। कौन सा? अनाज समूह। ठीक है, जो बच्चों के शारीरिक विकास में काफ़ी मददगार साबित होता है। जो क्या करता है? बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, है ना, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि इसका अनाज समूह जो था वो क्या था। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा जो है वो है सब्जी समूह। दूसरा क्या है? सब्जी समूह, जिसको हम लोग वेजिटेबल ग्रुप भी बोलते हैं। देखिए इसके अंतर्गत कहा गया है कि यह फूड
पिरामिड का दूसरा स्तर होता है। या क्या होता है? फूड पिरामिड का दूसरा स्तर होता है। इसमें कच्ची सब्जियां और फलों तथा साबुत अनाजों को रखा जाता है। इसमें क्या क्या रखा गया? कच्ची सब्जियां और फलों को जो है ना इसमें से रखा गया। ठीक है, इसमें फलों और सब्जियों को अनाजों से थोड़ा सा कम ग्रहण किया जाता है। मीन्स अनाज समूह जो था ना उससे थोड़ा सा कम ग्रहण किया जाता है। किसको? फलों को और सब्जियों को। ठीक है, तो ये आपका दूसरा समूह कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा कहा गया है विटामिन समूह। तीसरा क्या है? विटामिन समूह। विटामिन समूह कहा गया है कि यह पिरामिड के आधार से तीसरी फूड पिरामिड में आती है। यह जो है ना पिरामिड समूह के आधार पे अगर हम लोग देखें तो यह तीसरा फूड पिरामिड में आता है, जिसमें से गाजर, पालक, संतरा, आंवला आदि आते हैं। जिसमें से क्या क्या आते हैं? गाजर आता है, पालक आता है, संतरा आता है, आंवला आता है इत्यादि प्रोडक्ट आते हैं। बताया गया कि इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मीन्स विटामिन ग्रुप में जो ग्रुप में है दोस्तों क्या पाया जाता है? विटामिन ए जो है ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चों का त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में लाभदायक होता है। जो क्या होता है? बच्चों का त्वचा और आंखों को बनाए रखने के लिए, मतलब आंखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है? काफी लाभदायक होता है, यूजफुल होता है। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा है आपका डेयरी उत्पाद समूह। डेयरी उत्पाद समूह कहने का मतलब है कि दूध से बने उत्पाद। ठीक है, दूध से बने रसगुल्ला होता है ना, पनीर होता है, मतलब बहुत सारे सामान होते हैं जो डेयरी से मतलब दूध के उपयोग से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उस सब समूह के बारे में बताया गया। बताया गया कि इस समूह में दूध एवं उससे बने पदार्थ जैसे पनीर, दही, छाछ आदि जैसे भोजन आते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? दूध से बने जितने भी सामान है ना वो सब आते हैं। ठीक है, इस ग्रुप की जरूरत छोटे शिशुओं को नहीं होती है। मीन्स ये ग्रुप का जरूरत जो है ना वो नवजात शिशु जो होते हैं, मीन्स जो जन्मे शिशु जो होते हैं उन लोगों को जरूरत होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, बताया जाता है कि जन्म के 6 महीने बाद तक डॉक्टर नवजात शिशु को सिर्फ माँ का दूध पीने के लिए सलाह देता है। ठीक है, मीन्स डॉक्टर जो है ना बच्चों को जो है सलाह देता है, मीन्स जो नवजात शिशु होते हैं उन लोगों को सलाह देता है कि अभी से 6 महीने तक, जन्म से 6 महीने तक जो है ना बच्चों को क्या करना चाहिए? सिर्फ माँ का दूध ही पीना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? तो डॉक्टरों ने सलाह दिया है। ठीक है, तो ये आपके हम लोग समझ गए कि फूड पिरामिड का चौथा ग्रुप क्या है। अब देखिए इसका पांचवा जो ग्रुप है वो प्रोटीन समूह है। क्या है? प्रोटीन समूह। कहा गया है कि इस समूह में दाल, अंडा, मटर, मांस, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, चीनी आदि आता है। मीन्स इस समूह में जाना दोस्तों हम लोगों को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, जिसका सेवन जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ का सेवन करते हैं? तो दाल का सेवन करते हैं, अंडा का सेवन करते हैं, मटर का सेवन करते हैं, मांस का, सोयाबीन का, मूंगफली का, बादाम, ये सब का सेवन जो है ना हम लोग प्रोटीन समूह के अंतर्गत में करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों को क्या मिलता है? प्रोटीन से मिलती है। क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। ठीक है, देखिए बताया क्या है कि मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए इस समूह के पदार्थों को अपनी इच्छा अनुसार से चुन सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए जो है ना ये समूह में जितने भी पदार्थ आए हैं, जैसे कि अंडा हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, मांस हो गया, सोयाबीन हो गया, उसको हम लोग अपने इच्छा अनुसार से चुन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर मांस नहीं खाता है, ठीक है, कोई अगर अंडा नहीं खाता है तो वो दाल का सेवन कर सकता है, सोयाबीन का सेवन कर सकता है, मूंगफली का सेवन कर सकता है, बादाम का सेवन कर सकता है। ये सब चीज़ से प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है कि डॉक्टरों का मानना है कि बच्चों में इस ग्रुप समूह की कुछ चीज़ें जैसे मीट, मांस आदि का सेवन अधिक नहीं होना चाहिए। मीन्स डॉक्टरों का यह मानना है, डॉक्टर लोग सलाह देते हैं ना कि बच्चों में जो है ना मीन्स इस ग्रुप का कुछ ऐसा चीज़ जो होता है, मीट मांस वगैरह जो कुछ चीज़ होता है उसको बच्चों को नहीं देना चाहिए। बच्चों को देना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए जो है ना नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि ये जो है ना बच्चों में जो है ना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए बच्चों को ये सब देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए लास्ट में जो आपका अन्य समूह आता है, लास्ट में क्या आता है? अन्य समूह आता है। अब देखिए अन्य समूह के अंतर्गत क्या कहा गया? तो फूड पिरामिड का छठा जो समूह है वो अन्य समूह। कहा गया है कि यह फूड पिरामिड का सबसे ऊंचा यानी पतला क्षेत्र है। यह जो होता है ना फूड पिरामिड का सबसे ऊपर वाला क्षेत्र होता है और सबसे पतला क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें तेल व अन्य आदि खाद्य पदार्थ आते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना तेल से बने हुए पदार्थ आते हैं। ठीक है, और ज़्यादा नमक वाला, ज़्यादा चीनी वाला पदार्थ इसमें से आता है। ठीक है, इसमें से मुख्य जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, केक शामिल है। इसमें से जो है ना जंक फूड शामिल होता है, कोल्ड ड्रिंक्स शामिल होता है, चॉकलेट वगैरह, केक वगैरह सब शामिल होता है। हम लोग चाउमीन खाते हैं, है ना, नूडल्स खाते हैं, तो ये सब किस में शामिल होता है? सब अन्य समूह के अंतर्गत में आता है। ठीक है, जो हमारा सेहत को क्या कर देता है? खराब कर देता है। ठीक है,
कहा गया है कि वसा से बच्चों के शरीर की शक्ति मिलती है। मीन्स वसा से क्या होता है, बच्चों को क्या मिलता है, शरीर की शक्ति मिलती है। ठीक है, लेकिन भारतीय खान पान में इतना तेल का ही इस्तेमाल होता है ना, इसलिए डॉक्टरों का यह मानना है कि इस ग्रुप में शामिल पदार्थों का इस्तेमाल जो है ना, अगर बच्चों के डाइट चार्ज में ना ही किया जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, मीन्स कहा गया है कि वसा से क्या होता है, बच्चों को एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, लेकिन भारतीय खान पीन में, मतलब हम लोग जो खाना बनाते हैं, भारतीय लोग जो खाना बनाते हैं, उसमें से तेल का प्रयोग इतना अधिक किया जाता है ना कि डॉक्टर लोग ने साफ मना कर दिया है कि इसको जो है ना, मीन्स अन्य समूह के जो पदार्थ हैं, ठीक है, उसको जो है ना बच्चों को देना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये हम लोग समझ गए कि आखिर फूड पिरामिड क्या है, इसके क्या क्या क्षेत्र थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन बना लेते हैं ना, तो क्वेश्चन बनाने के बाद लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं। क्या लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष में क्या लिखते हैं, तो जो आपको ऊपर में समझ में आया, जैसे आपको समझ में आया, आपको क्या करना है, वहाँ पे लिख देना। यहाँ पे फरमाइशी नहीं करना है कि हमको नहीं, हम ये नहीं जानते, ये नहीं लिखेंगे। सो ठीक है, आपको जो आता है उसके बारे में आपको क्या करना है, लिख देना। आपको पढ़ने के बाद जो समझ में आया आपको क्या करना है, वहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो देखिए कहा गया कि उपरोक्त फूड पिरामिड के 6 महत्वपूर्ण भाग हैं। अगर फूड पिरामिड की बात करें तो उसके कितने भाग हैं, 6 महत्वपूर्ण भाग हैं, जिसके आधार पर एक संतुलित आहार का चार्ट तैयार किया जा सकता है। ठीक है, जिसके आधार पर क्या किया गया, एक संतुलित आहार का चार्ट तैयार किया गया है। बताया गया कि फूड पिरामिड की नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। फूड पिरामिड जो है ना, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, अर्थात निचले समूह की चीजें जो है ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीन्स कहा गया है कि नीचे समूह का जो चीज़ें हैं वो क्या है, महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया।